है ये सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। ये चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है, और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। क्या सच में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? क्या देश में लोकतंत्र को बचाना चाहिए? क्या देश में लोकतंत्र की हत्या बीजेपी पार्टी कर रही है? क्या 2014 के बाद से लगातार हमारे देश का लोकतंत्र गर्त में जा रहा है? ये तमाम सवाल आज देश की जनता के मन में उठ रहे हैं। ये तमाम सवाल आज देश के पत्रकार जो है लगातार पूछते रहते हैं, और विपक्ष लगातार ये कहता रहता है कि 2014 के पहले कभी ये सवाल ही नहीं आया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कभी ये सवाल ही नहीं आया कि देश जो है अंबेडकर जी के कदमों पर नहीं चल रहा है। लेकिन मात्र 8 सालों में अंबेडकर के पदचिन्हों पर नहीं चलना, मात्र 8 सालों में ये सवाल खड़ा कर देना कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कहाँ की राजनीति है? देखिए, पवन खेरा ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस सरकार में यानी कि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली काट दी है। यानी कि लोकतंत्र का ऑक्सीजन छीनने का काम जो है बीजेपी पार्टी लगातार कर रही है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं, पवन खेरा कह रहे हैं। पहले इस पवन खेरा की वीडियो को सुनिए और ये अंदाजा लगाइए कि इतनी इनकी बात में कितनी सच्चाई। पहले इस वीडियो को देखिए। जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला जाता है, ये सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। ये चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। और ये खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है, और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। आरटीआई के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। कमजोर करने की पूरी चेष्टा आरटीआई को। और जब ये सब कुछ नहीं चल पाता, फिर भी आप जैसे कुछ निडर लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, या हम जैसे लोग जो जिद्दी हैं, नहीं रोज इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको आईना दिखाएंगे, तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो उनका एक आईटी सेल चल पड़ेगा। तो आप देखिए, चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। हम सबके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ये नागरिकों का हक है सच जानना, और विपक्ष का और मीडिया का कर्तव्य है सच बताना। ऐसे में जब सरकार इस तरह से घेराबंदी कर रही हो और हम चुप रहें, हम और आप दोनों चुप रहें, तो ये घेराबंदी कल तक 2023 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी तक इन्होंने ये रूल्स फ्रेम करने की समय अवधि बढ़ाई है। तो और जो वास्तविक फैक्ट चेकर्स होते हैं उनको आप गिरफ्तार कर देते हो, फिर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रिहाई के आदेश देता है, तब जाकर हमें कुछ सच मालूम पड़ता है कि इनको गलत आरोपों में गिरफ्तार कर दिया। एक विंडो जिसको कहते हैं खिड़की लोकतंत्र की अगर खुली उन्हें दिख जाए, जहां से ताजी हवा आ जाए, जहां से सच निकल कर आ जाए। फैक्ट चेकिंग, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर है, आप जानते हैं उन सबका नाम, आप सब जानते हैं उनका, कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे उनके खिलाफ रोज मुहिम चलाई जाती है। वो हमारे खिलाफ भी फैक्ट चेक करते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका काम है ये। जैसे कि आप लोगों का काम है कि जो सरकार में हो उसको आप कटघरे में खड़ा करो। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर आज पवन खेरा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आज देश की जनता ये सवाल क्यों पूछती है कि लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काटा जा रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में लगातार नियम कानून बने हुए हैं, उनका उल्लंघन कौन करता है? बीजेपी के नेता। आज आपने देखा किस तरीके से बीजेपी पार्टी लगातार बेटियों के लिए आवाज उठाती रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। इसके बावजूद भी हमारे देश का गौरव यानी कि हमारे देश पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने परचम लहराया, ऐसी बेटियां जो है दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और उनका अगर मैं बोलूं आरोपी कौन है, अगर मैं बोलूं कि आखिर उसका नाम कौन है जो बेटियों को परेशान कर रहा है, वो बीजेपी का नेता ब्रजभूषण। आप समझ सकते हैं, तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि देश में सच में क्या लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी है, या फिर पवन खेरा जो बात कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आज के इस खास प्रोग्राम में, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।